अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सभी बहनों भाइयों से गुजारिश है कि खुदारा इन झूठे आमलों से बचें, इन जाली पीरों से बचें, जितना हो सके इनसे बचें। आप यकीन करें कि मेरे पास मेरा एक भाई आया जो कि सक्खर से ताल्लुक़ रखता था। तो वो कहने लगे कि शाह साहब, मैं पहले जो है ना चोरियाँ डकैतियाँ करता था, लेकिन एक रात मुझे ख्वाब में कुछ ऐसा नज़र आया कि उस रात से मैंने तौबा कर ली। इस तरह के ख्वाब बताए नहीं जाते, खैर उसने भी मुझे नहीं बताया था। तो उसका कहने और बात करने का मकसद ये है कि यानी मुझे बता रहा था सारी सिचुएशन की, शाह साहब ऐसे मुझे कोई एक ख्वाब आया जिसकी वजह से मैंने उसी रात तौबा कर ली। कि मैं काफ़ी जो है चोरियाँ डकैतियाँ करता था, तो अब जो है ना मैंने तौबा की है और मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं। मैं काफ़ी जो है ना थोड़े हालात मेरे तंग हैं, तो आप कोई मुझे ऐसी परी दें जिसकी मदद से मैं अपने हालात ठीक कर सकूं। तो यकीन करें बहुत ही खुशी हुई मुझे कि इस तरह के भी बंदे हैं कि जो बहुत जल्दी तौबा कर लेते हैं और जो है ना नेक कामों में आ जाते हैं। तो कहने लगे कि शाह साहब, पहले तो खैर चोरियाँ डकैतियाँ करता, लेकिन अब मैं मजदूरी करता हूँ, तो मुझे जो है ना तकरीबन 1000 रुपये मिलते हैं दिहाड़ के। तो कह रहे कि शाह साहब इसमें गुजारा नहीं होता, खैर आप जो है ना मुझे एक परी दें कि जिससे मैं अपने सारे काम करवा सकूँ, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ जायज़ तरीके से, और मुझे एक नेक परी दें। आप यकीन करें वो बंदा इतना नेक बन गया, मैं आपको क्या बताऊँ। पता नहीं ऐसे उसने ख्वाब में क्या देख लिया, अल्लाह ने उसको कुछ दिखाया होगा। खैर मैंने आपसे ये बात इसलिए शेयर की है कि आप सभी से गुजारिश है कि इन झूठे आमले इन जहली पीरों से बचें। किसी के पास न जाए, किसी के पास न भागें। ख्वाहिश है, परी को हाजिर करना चाहते हैं, मेरे पास आए, मुझसे रब्ता करें। किसी भी आमिर के पास आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जिस तरह की परी चाहिए उससे रब्ता करें। ये झूठे आमिर जैली पीर आपको लूट कर खा जाएंगे, इनके दिल में कोई एहसास नहीं है। ये सिर्फ पैसों को अहमियत देने वाले हैं, ये सिर्फ पैसों को अहमियत देने वाले लोग हैं। इनके दिल में मोहब्बत कोई नहीं होती। ये तो अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे होते हैं जिनके दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत होती है, एहसास होता है। और आप यकीन करें कि ये वीडियो सपोर्ट करता हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ कि यार चलो मेरी वजह से किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, मेरी वजह से किसी गरीब का काम हो जाए। बाकी मुझे लालच कोई नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत दी है। अगर ये परियां आपको दौलत दे सकती तो मुझे बहुत दिया हुआ अल्लाह ने। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मुझे ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से। ये यूट्यूब मेरा घर नहीं चला रहा। सिर्फ क्या है यार चलो जो झूठे अमलों से लोग तंग हैं वो मेरे अमल करें या मुझसे रब्ता करें, मैं उन्हें हाजिर कराऊँ ताकि वो किसी भी झूठे जैली अमल के पास ना फंसें, अपना पैसा वक्त ना बर्बाद करें, अपने जज्बात। सिर्फ यही नियत, यही सोच है कि यार चलो मेरे पास आए, मैं उनको काम कर दूँ ताकि वो किसी से ना जो है ना रब्ता करें, ना कोई इन्हें लूटे। खैर फिर इन बातों को कोई कोई इंसान समझता है, हर कोई नहीं समझता। जो हमारा आज का अमल है, आज का अमल हमारा एक आसान से नक्श का अमल है। सिर्फ आपने नक्श लिखना है, पर ये आपके सामने होगी। इफ्तारी के वक्त आपने जो है ना एक अकेले कमरे में आ जाना है, एक ऐसे कमरे में जहाँ पर ना कि आपको देखने वाला हो, ना कोई सुनने वाला हो। उस कमरे में आपने एहसास लगा कर बैठ जाना है।
چاک یا کوئلے سے آپ حصال لگا سکتے ہیں. حصال لگا کر اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور جو ہے نا اپنا افطاری کا سامان آپ نے رکھ لینا ہے. اس دن آپ کو روزہ ہونا چاہیے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. تو جب افطاری کا ٹائم ہو تب افطاری سے آپ نے تقریباً 10-15 منٹ پہلے اس نقش لکھنا ہے. زعفران اور کستوری سے، اوریجنل زعفران کستوری سے جیسے ہی یہ آپ نقش لکھیں گے فوراً آپ کے سامنے ایک پری حاضر ہو جائے گی جو آپ کے ہر جائز کام میں آپ کی مددگار رہے گی. جب پری حاضر ہو تو پری کو جو ہے نا اپنے ساتھ بٹھا لیں. روزے کے افطاری کا ٹائم ہو، روزہ افطار کریں اور پھر جو ہے نا پری کو بے شک رخصت کر دیں. نشانی اس سے آپ نے لازمی لے لینی ہے تاکہ آپ جو ہے نا اسے دوبارہ بھی بلا سکیں. نشانی لازمی لینی. اکثر لوگ حاضری کرتے ہیں لیکن نشانی نہیں لیتے. آپ نے نشانی لازمی طلب کر لینی. آسان سا وظیفہ ہے، مختصر سا اسے کریں کامیاب ملے گی. جو نہیں کر سکتے، جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہے، جو ڈرتے ہیں، وہ مجھ سے اب تک کے حاضری کہہ سکتے ہیں. مجھے تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. دیجیے اجازت. شکریہ. السلام علیکم.